तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, क्यून चैन ने मार्शल किंग रेलम से ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके बाद 7 डायनेस्टी का 1% क्यून चैन पे पीछे से हमला कर दिया था, लेकिन क्यून चैन ने उस आदमी को मार दिया था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जमीन से डार्क एनर्जी निकलने लग गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्यून चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक गोस्ट स्पिरिट एक आदमी के अंदर जाकर उसे मार देता है। ये देखकर क्यून चैन ब्लड हैंड से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो इसके वजह से ही हमारा हालत हो जाएगा। उसके बाद क्यून चैन और ब्लड हैंड वहाँ से उड़ के निकल जाते हैं। उसके अगले सीन में हम क्यून चैन को देखते हैं जो कि उसी जगह के ऊपर उड़ के वो सब देख रहा होता है और उसे ऊपर से दिखता है कि वो जहाँ पर पहले थे वहाँ पर एक फॉर्मेशन था। और उसके बाद क्यून चैन को पता चल जाता है कि जहाँ पर वो लड़ाई कर रहे थे वो एक फॉर्मेशन था और इस जमीन के नीचे कुछ सील हुआ है और ये फॉर्मेशन उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन क्यून चैन की पावर की वजह से ये सील कमजोर हो चुका है और इस जमीन के नीचे जो भी है वो उसकी वजह से सभी गोस्ट स्पिरिट उस चीज की तरफ जा रही है। और वो चीज देखने के लिए क्यून चैन अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ उसे डार्क एनर्जी दिखता है। और इसीलिए क्यून चैन वो ब्लड हैंड से कहता है कि तुम एक बार नीचे जाकर देखकर मुझे बताओ कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। इस बात को सुनकर ब्लड हैंड काफी डर जाता है और वो कहता है कि मास्टर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो चीज मुझे मार देगी जो भी चीज नीचे है। जिस बात को सुनकर क्यून चैन ब्लड हैंड से कहता है कि तुम नीचे जाकर मरोगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम नीचे नहीं गए तो तुम मेरे हाथों से अब भी मरोगे। जिस बात को सुनकर ब्लड हैंड और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ठीक है मास्टर मैं एक बार जाकर देखता हूँ। और उसके बाद वो जाने लगता है और बीच रास्ते से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्यून चैन को ये बात जरूर पता था कि वो जरूर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्यून चैन उस ब्लड हैंड के आगे आ जाता है और उसे एक अटैक करके नीचे गिरा देता है। और ब्लड हैंड के साथ साथ क्यून चैन भी नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद वो ब्लड हैंड से कहता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर किसी को महसूस किया था लेकिन अभी वो नहीं है। लेकिन ब्लड हैंड क्यून चैन की बात को बदलते हुए कहता है कि मास्टर क्यून चैन आपने मुझ पर इतना खतरनाक अटैक क्यों किया, इससे मैं मर भी सकता था। जिस बात को सुनकर क्यून चैन अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और ब्लड हैंड के गर्दन पे रखते हुए कहता है कि अपनी बकवास बातें बंद करो, जितना मैं तुमसे पूछा करूं तुम उतना ही जवाब दिया करो। और उसके बाद ब्लड हैंड से कहता है कि अब तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस बात को सुनकर ब्लड हैंड ऐसे ही करता है और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और ब्लड हैंड अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्यून चैन ने बताया था कि यहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट है या फिर कोई चीज है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, नहीं तो मास्टर क्यून चैन या फिर वो चीज मुझे मार देगी। और तभी हम ब्लड हैंड के पीछे एक बड़े से बीस्ट को देखते हैं और ब्लड हैंड बीस्ट को देखकर वो डर जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट क्यून चैन पे हमला करता है, लेकिन क्यून चैन उसके अटैक को डोज कर लेता है और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो बीस्ट अपने से दूर कर देता है क्यून चैन को। और हम उस क्यून चैन और उस बीस्ट के बीच एक जबरदस्त फाइट को देखते हैं और अपने अटैकों को क्यून चैन पे ना लगते हुए देखकर उस बीस्ट को काफी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो दहाड़ता है। और जिसे देखकर क्यून चैन कहता है कि तुम्हें दहाड़ना भी आता है। मुझे लगा कि इस बदसूरत से बीस्ट को सिर्फ लड़ना आता है। और क्यून चैन की ऐसी बात सुनकर उस बीस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि बदसूरत तुम होगे और तुम्हारी फैमिली होगी, तुमने बदसूरत किसे कहा, मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ। इसकी ऐसी बातें सुनकर ब्लड हैंड कहता है कि मास्टर क्यून चैन अपनी फर्नेस निकाल के इसे उस फर्नेस में फ्राई करके हम दोनों खा लेते हैं, और वैसे भी मैंने काफी दिनों से मीट नहीं खाया है। इसकी ऐसी बातें सुनकर उस बीस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ने लगता है। उसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा ब्लड हैंड ने उस बीस्ट को काफी गुस्सा दिला दिया था। और अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में ब्लड हैंड उस बीस्ट पे अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट काफी आसानी से उसके अटैक को हटा देता है और उस पर लगातार हमला करने लगता है और वो ब्लड हैंड को काफी घायल कर देता है। और उसके बाद वो बीस्ट ब्लड हैंड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लड हैंड वो कहता है कि मास्टर क्यून चैन प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसकी ऐसी बात सुनकर क्यून चैन वहाँ आ जाता है और उस बीस्ट को मौत से ब्लड हैंड को मारने से रोक देता है। और उसके बाद वो क्यून चैन उस पे अपने स्वॉर्ड से काफी हमला करता है, लेकिन उस स्वॉर्ड से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस बीस्ट को। और वो कहता है कि मैं एक सुप्रीम मास्टर हूँ, इसलिए मुझे छोटे मोटे अटैक कुछ नहीं कर सकते। और मैं आप सभी
आपको बता दूं कि बीस्ट और क्यून चैन में बहुत बड़ा लड़ाई होता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्यून चैन अपने काफी सारे अटैक उस बीस्ट पे करता है, लेकिन उस बीस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लड़ते हुए वो बीस्ट क्यून चैन से कहता है कि मुझे सुप्रीम मास्टर का उपाधि वैसे ही नहीं दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तभी क्यून चैन अपने डीमन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो बीस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मामूली से फ्लेम मुझे कुछ कर सकता है? और ये कहने के बाद वो बीस्ट उस फ्लेम को छू देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ जलने लगता है। उसके बाद क्यून चैन उस बीस्ट से कहता है कि ये कोई स्पिरिट फ्लेम नहीं बल्कि डीमन लोटस फ्लेम है। और क्यून चैन की ऐसी बातें सुनकर वो बीस्ट घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्यून चैन उसके सामने आता है और वो डीमन लोटस फ्लेम से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। और उसके बाद वो बीस्ट अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है और अब वो बीस्ट क्यून चैन को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो क्यून चैन से कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। इस बीस्ट की ऐसी बातें सुनकर क्यून चैन कहता है कि क्या है वो बात, जल्दी मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो बीस्ट कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर गोल्डन सील है, जिसकी वजह से तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। उसके बाद क्यून चैन उस गोल्डन सील के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो बीस्ट उसे बताता है कि गोल्डन सील एक डीमन सबका सबसे पावरफुल हथियार है, जिसकी वजह से ये जिसके शरीर में जाता है वो बहुत जल्दी उसके काबू में हो जाता है और वो उसे मार देता है गोल्डन सील। और उसके बाद वो डीमन उस पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद क्यून चैन उससे उसका इलाज पूछता है, जिस पर वो बीस्ट कहता है कि अगर तुम्हें इलाज चाहिए तो मुझे मेरे सामने तुम नील डाउन करो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस बीस्ट की ऐसी बात सुनकर क्यून चैन उसके बाद क्यून चैन उस डीमन लोटस फ्लेम से उससे डराने लगता है, जिस पर वो बीस्ट कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। हजारों साल पहले डीमंस ने 4 से 5 तरीके का सील बनाया था, जिसमें उन सभी का सबसे ज्यादा एनर्जी है, उनमें से एक है गोल्डन सील। इनमें से कोई भी सील अगर किसी इंसान के अंदर हुआ तो वो उसके अंदर की एनर्जी लेके वो बड़ा होता है और उसके बाद वो सील अपने ओनर को मार देता है और उसके बॉडी पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्यून चैन अपने डिमॉनिंग लोटस फ्लेम से उसे जिस गोल्डन सील को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन सील नष्ट नहीं होता। उसके बाद क्यून चैन उस बीस्ट को ये बात बताता है, जिस पर वो बीस्ट कहता है कि अगर तुम्हें इस सील को नष्ट करना है तो तुम्हें डिवाइन एनर्जी चाहिए होगा, तभी तुम इस सील को तोड़ पाओगे। और दूसरा तरीका है कि तुम परफेक्ट बॉडी टाइप पालो, अगर तुम ये पा लेते हो तो तुम गोल्डन सील से तुम आजाद हो सकते हो। और उसके बाद आगे कहता है कि लेकिन ये दोनों काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है ये दोनों काम को करना है। जिस बात को सुनकर क्यून चैन कहता है कि क्या कोई तीसरा उपाय नहीं है? जिस पर हाँ, तीसरा रास्ता भी है। अगर तुम सीक्रेट ट्रेजर को रिफाइन करते हो तो उससे तुम्हारी डिवाइन पावर उस गोल्डन सील की पावर को कम कर देगा और धीरे धीरे करके गोल्डन सील को नष्ट कर देगा और ऐसे करके तुम बच जाओगे। और उसके बाद क्यून चैन अपने फर्नेस को निकालता है और उससे सबसे पहले रिफाइन करता है और अपने पास रख लेता है। और उसके बाद वो ब्लड हैंड के पास जाता है और वो कहता है कि नाटक करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मरे नहीं हो। लेकिन ब्लड हैंड नहीं उठता, जिस बात पर वो बीस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो अपने रियल फॉर्म में आकर एक बार दहाड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड हैंड उड़ जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम उन तीनों को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।